कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया जाएगा। मुसल्लह अफवाज जोग्राफियाई सरहदों और दाखिली सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चौकस हैं। पाक फौज हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। फिर मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरसैन के दौरे पर अफसरान से खिताब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर ने ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। तरबीती मयार और जंगी सलाहियत बढ़ाने से मुतालिक अहम इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी खसूसी फील्ड ट्रेनिंग मुशाहिदा किया, जिसमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल का अमली मुज़ाहिरा किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और अरकान पार्लियामेंट ने इस्तकबाल किया। वफाकी वज़रा इसहाक डार और एहसन इकबाल भी उनके हमरा मौजूद हैं। शहबाज शरीफ अमन अमान से मुतालिक आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। बलोचिस्तान की सिक्योरिटी और मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात भी शेड्यूल है। शहबाज शरीफ बलोचिस्तान में दानिश स्कूल का इफ्तिताह भी करेंगे। कई लोग मज़हब के नाम पर इस किस्म की उन्होंने एक फितना जो है वो उसको फ़रोग दिया और हमारे जो माशरे में जो बेरहमी से हमारे माशरे को उन्होंने तार तार किया। एहतजाज के नाम पे उन्होंने रियासत को यरगमाल बनाया और कानून के मुहाफ़िज़ों के हमारे पुलिस के नौजवान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के नौजवान, रेंजर्स के नौजवान को उन्होंने शहीद किया, बेगुनाह उनका खून बहाया। आतिश कर देना, अगर ये फितना नहीं तो और फितना किसको कहते? तो इस फितने की जो सरकोबी है वो सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, उसमें मुझे आपकी लम्हा भलमा मुआवनत की ज़रूरत है। एक तबके ने रियासत को एहतजाज के नाम पर यरगमाल किया। हमारे शोहदा की यादगारों को जलाया गया, इदारों पर हमले किए गए, कानून के मुहाफिजों को बेगुनाह शहीद किया गया। बेगुनाह लोगों को नुकसान पहुँचाना, अमला को नुकसान पहुँचाना फितना नहीं तो फिर फितना क्या है? वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का आइमा इकराम को एजाज़िया कार्ड देने की तकरीब से खिताब। कहा, रियासत किसी को भी फितना फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं देगी। फितने पर काबू पाना सिर्फ हुकूमत नहीं, उलमा और आवाम की भी जिम्मेदारी है। फितना किसी भी किस्म का हो, उसे मुस्तरद करने में उलमा साथ दें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बीजिंग पब्लिक सिक्योरिटी के पासपोर्ट ब्यूरो का दौरा। डायरेक्टर जनरल सिंह ने मोहसिन नकवी को ब्यूरो आमद पर खुशामदीद कहा। वज़ीर दाखिला ने एग्जिट एंट्री एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो के मुख्तलिफ सेक्शन का मुशाहिदा किया। चीन के पासपोर्ट बनाने और इमिग्रेशन सिस्टम का जायजा लिया। मोहसिन नकवी को इमिग्रेशन पॉलिसी, पासपोर्ट की दरख्वास्त देने से प्रिंटिंग तक के मराहिल बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला ने बीजिंग पुलिस कॉलेज का दौरा भी किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे भर में स्ट्रोक सेंटर कायम करने का फैसला। पंजाब के किसी भी जिले में फालिज अटैक का बरवक्त इलाज मुमकिन होगा। पंजाब के तमाम ज़िलई अस्पतालों में फालिज के इलाज के लिए मरहलावार स्ट्रोक सेंटर बनेंगे। मरियम नवाज का कहना है, चाहती हूँ किसी मरीज को एमरजेंसी की सूरत में दूर दराज शहर न जाना पड़े। फालिज के मरीज को 4 घंटे के अंदर करीबी स्ट्रोक सेंटर पहुँच जाने पर माजूरी से बचाया जा सकता है। बिजली 93 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की। कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन को जनवरी के बिलों में रिलीफ मिलेगा। लाइफलाइन सार्फिन पर इसका इतलाक नहीं होगा। ANF का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 5 कार्रवाइयों के दौरान खातून समेत 7 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। कार्रवाइयों में 30 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की 268.8 किलोग्राम मनशियात बरामद की गई। पंजाब रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग एक्ट 2026 को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की वसातत से अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने दायर की। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक बहाल। M4 फैसलाबाद से पिंडी फटिया तक खोल दी गई।
SAFC की जामी और मौसर सहूलतकारी के नतीजे में तवानाई के शोबे में खुशाइन पेशरफ। नेशनल ग्रिड कंपनी ऑफ पाकिस्तान ने शेखुपुरा में 220 kV कायद आजम बिजनेस पार्क ग्रिड स्टेशन को कामयाबी से फाल कर दिया। ये पेशरफ सनती और माशी तरक्की के लिए मजबूत बुनियाद फराहम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और अरकान पार्लियामेंट ने इस्तकबाल किया है। वफाकी वज़रा इसहाक डार और एहसन इकबाल भी उनके हमरा मौजूद हैं। शहबाज शरीफ अमन व अमान से मुतालिक आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। बलोचिस्तान की सिक्योरिटी और मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म की इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। शहबाज शरीफ बलोचिस्तान में दानिश स्कूल का इफ्तिताह भी करेंगे। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद कासिम से। कासिम, बताएगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एक रोज़ा दौरे के हवाले से। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पे कोयटा पहुंचे। उनका ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस दौरे के दौरान वो यहाँ बलूचिस्तान में जो अमन अमान की सूरत हाल है उसमें उसके हवाले से इजलास में शिरकत करेंगे। जो सेक्रेटरी दाखिला है उन्हें अमन अमान के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। इसके अलावा जो वफाकी और सूबाई तरक्याती मनसूबे हैं उनके बारे में भी वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का यहाँ जो साइट है वहाँ एक मुनक़िदा तकरीब में भी शिरकत करेंगे। और इस दौरे के हवाले से ये बात भी अहम है कि वज़ीर आज़म 5 दानिश स्कूलों का जो प्रोजेक्ट है बलूचिस्तान में उसका भी इफ्तिताह करेंगे। ये दानिश स्कूल बलूचिस्तान के दूर दराज के इलाकों में कायम किए जाएंगे ताकि जो गरीब और मुस्तहिक बच्चे हैं उन्हें जो क्वालिटी एजुकेशन है उसका मौका मिल सके। इसके अलावा कोयटा और चमन के दरमियान जो नेशनल हाईवे है का जो मंसूबा है तोसी का उसका भी वज़ीर आज़म इस मौके पे इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ साथ जो सियासी रहनुमा है, जो कबायली अमायदीन है और जो पार्लिमानी पार्टीज के जो रहनुमा है उनसे भी वज़ीर आज़म की मुलाकात तय है। उस मुलाकात में जो बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल है उसके हवाले से बातचीत होगी और वज़ीर आज़म जो है ना बलूचिस्तान के बारे में उनकी राय जानेंगे और उसके हवाले से मुख्तलिफ आगे चल के फैसले किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया कासिम इंगल। कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया जाएगा। मुसल्लह अफ़वाद जोग्राफियाई सरहदों और दाखिली सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चौकस